ओके। हाय एवरीवन। हमारा नया चैप्टर है। फर्स्ट लेक्चर रहेगा, बहुत छोटा सा लेक्चर रहेगा, 35 to 40 मिनट्स का। इसमें मैं आपको सिर्फ बेसिक्स ऑफ मैट्राइसेस बताऊंगा और आपको बहुत आराम से छोटी छोटी चीज़ें समझना है ना। दो चार चीज़ें हैं इसमें कि यू शुड बी नोइंग डिटर्मिनेंट्स। आपको डिटर्मिनेंट आना चाहिए। अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली बोल सकते हो यहाँ पर या फिर ईमेल पर। मैं आपको डिटर्मिनेंट के पूरे वीडियो लेक्चर्स पर्सनली सेंड कर दूंगा। अपने पास सारे लेक्चर से रिकॉर्डेड है ना, वो सब हिडन है। दूसरी बात, आपको डिटर्मिनेंट्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स तक सारा आना चाहिए। ऑपरेशंस, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन आपको आने चाहिए डिटर्मिनेंट के। मैट्रिक्स के भी आ जाएंगे आपको। बाकी आपको कुछ खास ऐसे समझने की जरूरत नहीं है पहले से। एक और इसमें प्रीरिक्विजिट है कि दिस चैप्टर इज अ बिट थ्योरेटिकल। तो अपन स्टार्टिंग में एक दो लेक्चर्स थोड़ा डेफिनेशन ज़्यादा लिखेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे अपन चालू करते हैं। पहली बात कि मेट्राइसिस का मतलब क्या है। मेट्राइसिस एक तरीके से प्लूरल है। किसका प्लूरल है? मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का प्लूरल है तो बहुत सारी मैट्रिक्स आ जाएगी तो मेट्राइसिस कहेंगे अपन उनको। अच्छा, व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? पहली बात तो हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की शक्ल काफ़ी मिलती जुलती है। अगर हम कोई 2x2 का डिटर्मिनेंट बनाते हैं, जैसे 2 4 3 1, कुछ भी रैंडमली लिखा, दिस इज अ डिटर्मिनेंट। इसको आप फाइनली सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल सकते हो। कोई मुझे बताएगा इसका वैल्यू क्या आएगा? 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3 -10। अच्छा, इसी सेम चार नंबर्स का हम मैट्रिक्स भी बना सकते हैं जिनको हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैद करते हैं। तो 2 4 3 1। अब आपको है ना, मैं एक सबसे पहले लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो है ना अच्छे अच्छे लोगों को पता नहीं चलती आखिरी तक। मैट्रिक्स का कभी भी आंसर नहीं आता है। मैट्रिक्स का कभी भी कोई आंसर नहीं आता है। मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स ही होता है, नंबर नहीं आता है। ठीक है। तो बेसिकली मैट्रिक्स जो है ना वो एक सिस्टम है। मैट्रिक्स इज अ सिस्टम, इट इज नॉट अ नंबर। ये आपको सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए कि हम कभी भी मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगा। यू विल ऑलवेज गेट अ मैट्रिक्स इन रिटर्न। मैट्रिक्स सॉल्व करने पे क्या मिलता है? मैट्रिक्स ही मिलता है। अब ये एक सिस्टम है। सर इसका एप्लीकेशन है कि रियल लाइफ में? इसका एक्चुअल में रियल लाइफ में बहुत एप्लीकेशन है। ठीक है। ये जो इस चैप्टर का जो एप्लीकेशन है ना, आई वुड ऑनेस्टली से कि मेरे को ये एप्लीकेशन 2016 में पता चला था, जब मैं अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था, एकदम आखिरी सेमेस्टर। तो लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने एक्चुअल में मैट्रिक्स से रिलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करे थे एंड इट वाज एक्चुअली वेरी वेरी हेल्पफुल। वो मतलब वो प्रॉब्लम्स जैसे कि अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है, कुछ भी बिजनेस है, लेटेस्ट से जैसे उस समय हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ा था, तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस मान लेते तो उसका रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने का तरीका जो था वो मैट्रिक्स बेस्ड सिस्टम था। ठीक है। जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ही कहते थे। आप अगर कभी भी पढ़ोगे फोर्थ ईयर में, है ना, फाइनल ईयर में ही पढ़ाया जाता है इनफैक्ट सभी को। जितनी भी ब्रांचेस होती है, फील्ड ब्रांचेस जैसे हमारी माइनिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग, इन सबको डेफिनेटली पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन अच्छा खासा है। एक और इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड इन 3 डायरेक्शनल ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आप लोग कभी भी गूगल करोगे चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट्स तो उनमें पीडीएफ मिलेगी। आप पीडीएफ खोलोगे ना तो सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैट्रिक्स बेस्ड सिस्टम में की जाती है। क्योंकि यहाँ पे आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट रख के बहुत आसानी से 3D स्पेस को एक मैट्रिक्स में ला सकते हो। वो अपन सब पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी अपने को फिलहाल बस इतना समझना है कि मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर। ठीक है। ऐसी दो चार पीडीएफ मेरे पास अभी फिलहाल सेव्ड है, लेकिन मैं उनको बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। अच्छा, तो पहली बात अपने को ये समझ में आई कि इट इज़ नॉट अ नंबर, तो अपन इसको इवेल्युएट नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू नहीं होती है। प्लीज़ लिखिए मेरे साथ, मैट्रिक्स कैंट बी इवेल्युएटेड। अच्छा, जो भी नए बच्चे हैं हमारे साथ जिन्होंने पिछले 4-5 लेक्चर में बहुत स्ट्रगल किया होगा ना, तो दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस। अभी आप सब यहाँ से बराबर है। ठीक है। मैट्रिक्स डज नॉट हैव अ वैल्यू। मैट्रिक्स डज नॉट हैव अ वैल्यू। अब इसी के साथ अब हम चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर चालू हो चुका है लेकिन अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन तो देखनी पड़ेगी ना। इतना तो समझ में आ गया कि एक नंबर नहीं है, लेकिन इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हमको देखनी पड़ेगी। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो होती है,
इट इज सिंपली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स। रेक्टेंगुलर मतलब आपने एक एरे ले लिया, एक ब्रैकेट ले लिया, उसके अंदर कुछ नंबर्स रख दिए। क्यों रख रहे हैं अपन नंबर्स सर, क्यों रख रहे हैं अपन नंबर्स? उनका अपन सब चीज़ों का आंसर देखेंगे बहुत धीरे धीरे। हाँ, लेकिन नंबर अपन कैसे रखते हैं और कैसे उनको अपन कैलकुलेट करते हैं वो अपन अभी सीखेंगे। तो मैट्रिक्स को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा कि एक स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा आपके सामने इस तरह से। ठीक है, दिस वे। कुछ लोग इसको ऐसे भी बनाते हैं। ठीक है, जिनको ये बनाने में थोड़ा आलस आता है वो लोग ऐसे बना देते हैं मैट्रिक्स को, लेकिन ना जैसा करना करो, मैं ऐसा प्रेफर करूंगा, इसमें थोड़ी फील ज़्यादा आती है। तो वन, मान लो मैंने आपके सामने कुछ भी नंबर रखे, 1 2 3 2 4 6 5 -1 -7 -7 -11 13। ठीक है, इसको आप सेम सेम चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे इस तरीके के ब्रैकेट पे, 1 2 3 2 4 6, सेम सेम नंबर्स लिख रहा हूँ, देयर इज नो चेंज, जस्ट द ब्रैकेट का अपीयरेंस वो बदल गया। ठीक है, अच्छा इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट है? अच्छा एलिमेंट छोड़ो आप, सबसे पहले इतना बताओ कि इसमें रोज कितनी है? रोज होती है हॉरिजॉन्टल, तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। कितनी रो हुई? 4 रो। और कॉलम कितने हुए? ये वर्टिकल, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, तो 4/3 का मैट्रिक्स कहलाएगा ये, क्योंकि इसमें 4 रोज है और 3 कॉलम है, तो इसको अपन 4/3 रोज क्रॉस कॉलम ऐसा लिखते। कभी भी उल्टा नहीं लिखना, कॉलम क्रॉस रोज। क्यों ऐसा नहीं लिखना? रूल है भाई, पहले रोज लिखने का रूल है, तो भाई ने बोला करने का तो करने का, वैसी बात है। यहाँ पर क्या है, 4x3 सेम तरीके से लिखेंगे, जस्ट द ब्रैकेट चेंज हो जाएंगे आपके। तो आप चाहे तो ऐसा ब्रैकेट बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ब्रैकेट बनाने की आदत डालें, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में कुछ लोग, कुछ टीचर आपको ऐसे मिलेंगे जो ये वाला ब्रैकेट देख के थोड़ा बुरा मान जाएंगे, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो आप लोग हैबिट शुरू से ऐसी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, तो आप यहाँ पे कम से कम इसका इंट्रोडक्शन ये लिख दीजिए कि इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ 4x3, और जो 4x3 होता है उसको अपन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। 4x3 ऑर्डर मेड अप ऑफ 12 नंबर्स। ठीक है, made up of 12 numbers. These 12 numbers अब देखो आपके लिए ना मैं बहुत चीजें आसान कर दूंगा। मेरे से सबसे पहला सवाल जो बच्चे पूछते हैं अक्सर कि सर ये 12 नंबर क्या है, व्हाट आर दे, क्या है भाई ये? तो देखो मैं आपको है ना बहुत प्यारा जवाब देने वाला हूँ। These 12 numbers have some importance which is out of our scope right now. ठीक है, आउट ऑफ आर स्कोप एज ऑफ नाउ। अब ये नंबर्स क्या है, ये अपने स्कोप के बाहर है फिलहाल। हाँ, लेकिन इसका हल्का सा आइडिया जो है आपको चैप्टर के एंड में मिल जाएगा, जब आपको एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाएंगे। उसमें से एक एप्लीकेशन होता है कि 3 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करना। 3 वेरिएबल की इक्वेशन आपको पता है ना, 3 वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड। मान लो 2x + 3y + 5z की इक्वेशन है अपने पास, दिस इज इक्वल टू 7। ऐसी 3 और इक्वेशन है, एक और एक और। तो इनको सॉल्व करना जो होता है, आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैट्रिसेस से ये चुटकियों में सॉल्व हो जाता है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। एक उसका वो एप्लीकेशन है। तो फिर अब जब भी एक्स वाई जेड आता है, एक्स वाई जेड एक्चुअली रिप्रेजेंट्स 3 डायमेंशनल सिस्टम, है ना। तो इसका एप्लीकेशन जो है वो 3D ज्योमेट्री में भी आ गया है ना, जो कि अपन शायद कभी उस फील्ड में गए तो यूज आएगा आपको। हाँ, एक जनरलाइज तरीके से आपको डेफिनेटली इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा ये चीज़, बट अभी अपने स्कोप के ये सब बाहर है। तो अभी अपने को सिर्फ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझना है, उनमें जो ऑपरेशन अपन लगा सकते हैं वो सीखना है। ठीक है, मैट्रिक्स को अपन कैसे डिनोट करते हैं? मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, देखो आगे, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। हर मैट्रिक्स को आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट करोगे। और
यहां पर आप लिखते हो आई जे। अब ये आई जे का मतलब क्या है समझाता हूं मैं आपको। क्या होता है कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ए एम क्रॉस एन से। यहाँ पर एम जो है वो नंबर ऑफ रोज है और ये है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये आई जे को आप यहाँ से हटा दो, क्योंकि आई जे अपन है ना यहाँ यूज करते हैं मोस्टली एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स डिनोटेड बाय ए, स्मॉल ए, आई कॉमा जे। कॉमा नहीं है, बस आई जे। समझते हैं इसको भी, आपको अभी समझाता हूँ। देखो यहाँ पर मान लो मेरे सामने एक मैट्रिक्स लिखी हुई है इस तरह से। फर्स्ट एलिमेंट है मेरे पास कुछ, सेकंड एलिमेंट है कुछ, थर्ड एलिमेंट है कुछ। आप बोलोगे सब तो ए लिख दिया सर आपने। हाँ हाँ ए लिखा है, लेकिन मैं सफिक्स में कुछ डालूंगा अभी ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरे पास मान लीजिए 9 एलिमेंट्स है। तो इन सबका अगर आपको एड्रेस लिखना है तो पहला वाला एलिमेंट कौन सी रो में आ रहा है? फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो A1 से चालू होंगे। कॉलम कौन सा है इसका? फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब A11। तो एलिमेंट का नंबर क्या हो जाएगा? A11। दिस इज जस्ट लाइक डिटर्मिनेंट। ये क्या है? फर्स्ट रो A1, सेकंड कॉलम A2। तो आप क्या लिखेंगे इसको? A12। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 आ जाएगा। 2 2 2 3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो अभी अपन ने एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका सीखा है। इसको अपन ए आई जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स को हम जनरली कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं। कई बार हम उनके नीचे एम क्रॉस एन लिख देते हैं उसका ऑर्डर समझाने के लिए। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर जो मैंने आपको आई कॉमा जे लिख के बताया था ना, उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि मैट्रिक्स ए आई कॉमा जे को हम ऐसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ए और स्मॉल ए के नीचे आई जे। है ना, देखने में आपको एकदम ऊटपटांग लगेगा, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पे बोला है मैट्रिक्स है जिसकी एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट का एड्रेस जो है वो आई कॉमा जे से गिवन है। ठीक है, और अंदर क्या है? एलिमेंट एक्चुअली जिनका एड्रेस आई कॉमा जे है। ये लिखने का तरीका है। अच्छा, ठीक है, छोटा सा नोट लिखेंगे अपन। पहली बात तो, अगर ऑर्डर, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज एम क्रॉस एन, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? समझ में आ रहा है आपको? अगर रोज इसकी एम है और कॉलम्स, रोज अगर 3 है और कॉलम भी 3 है, तो कितने एलिमेंट हो गए? 9, मतलब 3 into 3। और ऊपर क्या था? रोज थी आपके पास 1 2 3 4, कॉलम थे 1 2 3, एलिमेंट कितने? 12। कैसे आ रहा है? दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो जस्ट मल्टीप्लाई एम क्रॉस एन, है ना, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपके पास आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, या सिंपली ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। दिस इज फर्स्ट नोट। सेकेंड नोट, मैट्रिक्स के अंदर क्या हमेशा रियल नंबर होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सारे नंबर रियल है तो अपन उसको रियल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो इफ ऑल द एलिमेंट्स, थोड़ा सा आपको है ना आधा घंटा पहले दिन का डेफिनेशन वाइज काफ़ी हेक्टिक जाएगा, आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। ऑल द एलिमेंट्स of a matrix are real, if all the elements of a matrix are real, then matrix is called real matrix. ठीक है, अदरवाइज इमेजिनरी, एक भी अगर आयोटा वाला कोई टर्म आ गया तो अपन उसको इमेजिनरी बोलेंगे। अब एक बहुत आसान क्वेश्चन, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, लेकिन कई बार ये सीईटी वगैरह जैसी एग्जाम्स में आ जाता है। अगर आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स
number of elements of matrix is 8. Number of elements of a matrix is 8. Find different possible orders. Find its different possible order. कोई मुझे बताना चाहेगा कोई मैट्रिक्स में अगर 8 एलिमेंट है तो उसकी क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं? काफी इजी है, मैंने पहले ही बताया। 2 into 4, 4 into 2. हाँ, 2 into 4, 4 into 2 और 8 into 1 1 into 8. मतलब सारे ही। और 2 into 2 root 2. हाँ, बहुत बढ़िया, यही जवाब तो सुनना था मुझे। 2 root 2 कैसे होगा ब्रो? 2 into root 2 मतलब आप बोल रहे हो कि नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है 1.4142 पॉइंट डॉट 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 करके कुछ है ऐसा, समझ रहे हो? नंबर ऑफ रोज पहली बात तो इरेशनल हो नहीं सकते हैं ना, इंटीग्रल होना चाहिए। 2 into 2 root 2 भी गलत था, लेकिन हाँ बाकी जो आपने आंसर, फैक्टराइजेशन वाले सारे एलिमेंट्स ना। यस, दिस इज द आंसर दैट आई वांटेड टू हियर, क्योंकि अभी मैं आपको है ना इसका बाप क्वेश्चन दूंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं देखूंगा कि किस किस बच्चे ने एलिमेंट्री क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, क्लास 5th एंड क्लास 4th में, ठीक है, वो मेरे को अपने आप समझ में आ जाएगा। तो पहले अपन इसको देखते हैं नॉर्मली कि इसके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स विल बी 1x8, 8x1, है ना। आप सिस्टमैटिक तरीके से चालू करेंगे तो अच्छा रहेगा। सिस्टमैटिक चलना है तो चलो ऐसे चले, 1x8, 2x4, 4x2 और 8x1। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा ना, ट्रस्ट मी। 2 रूट 2 क्रॉस 2 रूट 2 तो आप ना बोले, गलत है। आपको रियल नंबर्स सारे नहीं देने, सिर्फ इंटीजर देने, वो भी पॉजिटिव। अब है ना आपका सवाल में थोड़ा सा मुश्किल करने वाला हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज 360। ठीक है, तो आप बताएंगे मुझे कि फाइंड इट्स टोटल पॉसिबल डिफरेंट ऑर्डर्स। टोटल पॉसिबल डिफरेंट ऑर्डर्स। थोड़ा मुश्किल है ना ये क्वेश्चन। देखो, पहली बात तो मेरा है ना मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि 8 एलिमेंट थे तो कितने ऑर्डर आए? 4। अब ये 4 कहाँ से आ रहे? 4 कहाँ से आ रहे भाई? कुछ तो किया होगा अपन ने, 4 आ रहे आपके पास टोटल ऑर्डर। अच्छा, क्या है ना, 8 के आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, प्राइम फैक्टर्स बताओ 8 के, या कोई भी, नॉट जस्ट प्राइम, एनी फैक्टर्स। तो आप अगर 8 के फैक्टर्स बताओगे ना तो वो नंबर्स जो 8 को डिवाइड कर देते हैं, अच्छा 8 इटसेल्फ एंड 1, ये तो हमेशा होगा ही होगा। द नंबर एंड 1 दे आर ऑलवेज फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर। और क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, मतलब 2 डिवाइड्स 8, 3 डिवाइड करता है ना, 4, यस 4 करता है, 5, 6, नहीं 7, 8, 8 करता है, लिखा है अपन ने। आई थिंक 4 फैक्टर है। ठीक है, टोटल 4 फैक्टर आ रहे। अब आपको करना क्या है ना, इन 4 में से कोई भी 2 यहाँ पे लगा देना है, कोई भी 2। तो आपने क्या करा, 8 और 1 लिया, कोई भी 2 नहीं लगाएंगे वैसे अपन, आपको वही 2 लगाना है जिनका प्रोडक्ट 8 आएगा। सर ऐसे नहीं कर सकते क्या? 2 into 2 into 2 3 बार? नहीं, वो वैसा मैट्रिक्स नहीं होता 24 है।
नहीं 24 नहीं होगा, 4C2 मत कर देना, 4C2 में ये भी आ जाएगा, 8x2 भी आ जाएगा, वो नहीं गलत नहीं, है। मैंने टोटल लिया है, पूरा बता रहा हूँ मैं, टोटल हम्म, पॉसिबल। 24 बता रहे हो आप टोटल पॉसिबिलिटीज इसका, हाँ 360 का। हाँ, इसी का, हाँ उसी का। हाँ वो ठीक है। 4 फैक्टर आ रहे हैं ना इसके, तो जितने फैक्टर आ रहे हैं उतने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो ऑर्डर को, मतलब आपको 360 के फैक्टर्स पता होने चाहिए। तो अद्वैत का कहना है कि 360 के 4 फैक्टर आ रहे हैं। अच्छा यार चलो, मेरे को एक बार रिवाइज कराना ही पड़ेगा एक्चुअली, मेरे को ना ये जो एलिमेंट्री स्कूल वाले टॉपिक्स होते हैं ना काफ़ी पसंद नहीं है, लेकिन आसान होते हैं सारे। क्या होता है ना कि अगर आपके पास किसी भी नंबर का कोई भी एक नंबर है, उसमें 2 की पावर में p आ रहा है, 3 की पावर में लेटर से q आ रहा है, और 5 की पावर में r आ रहा है, बस इतने ही आ रहा है ना, 7 नहीं आ रहा उसमें मान लो, तो उस नंबर के टोटल पॉसिबल फैक्टर्स या टोटल डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे, अगर आपको याद होगा तो उसके टोटल डिवाइजर्स हो जाएंगे p+1 q+1 इंटू r+1। ये जो पावर है ना उसमें +1 करके आप मल्टीप्लाई करो तो आ जाते हो। 8 के साथ भी करके देखो, मेरे पे भरोसा नहीं होता है अगर आपको, तो करके देख लो। 2 की पावर में 3, बाकी 3 की पावर में तो 0 है, तो 3 की पावर में 0 लिखो ही मत, दैट्स इट। बस 2 की पावर में p है ना, तो क्या करोगे आप, p+1 इंटू q+1, अभी q है ही नहीं ना, 0 है। 3 की पावर में q कितना है, 0 है, और 5 की पावर में भी 0 है, तो 0+1 मल्टीप्लाई करने का सेंस बनेगा नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो टोटल डिवाइजर्स 4 आ जाएंगे, जितने डिवाइजर उतने पॉसिबल तरीके से आप ऑर्डर बना सकते हो। अब इसके डिवाइजर जनरलाइज तरीके, इसको लिख लेना है। ये बहुत ओल्ड स्कूल मेथड है, अपन ने बहुत बचपन में सीखा होगा, आपको शायद याद आ गया होगा। कोई नंबर है, उसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने होते हैं, तो p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 होता है। 360 का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो कितना होता है, 4 9 36 इंटू 10। मैं ऐसे ही अभी प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूँ, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। इज दैट करेक्ट? ये हो जाएगा 360। तो 2 की पावर में क्या है, p, तो टोटल डिवाइजर्स आपके पास आ जाएंगे 3+1 इंटू 3 की पावर में 2 और 5 की पावर में 1, तो 1+1। दैट वुड गिव अस 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 6 हैं, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 सॉरी। तो टोटल डिवाइजर आपके पास 24 आ जाएंगे। उतने तरीके से आप इसका ऑर्डर सजा सकते हो, ठीक है। खैर इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स of 3x2 such that aij is equal to modulus of I minus 2j by 2। टिपिकल एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, मजदूरों वाला काम है ना, लेकिन क्या होता है 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, सच मजाक नहीं कर रहा हूँ। ए आई जे मैट्रिक्स बनानी है। अब इसमें ए आई जे, व्हाट इज ए आई जे? ए आई जे का मतलब क्या है कि आई की जगह आप नंबर ऑफ रोज और जे की जगह आप नंबर ऑफ कॉलम इमेजिन करेंगे। यहाँ पर 3x2 ऑर्डर दिया हुआ है, तो आपको रोज पता है कितनी है, रोज कितनी है 3, कॉलम कितना है 2, कॉलम इज 2। तो आपको 3 कॉलम और 2 रोज तक जाना है, तो 3 कॉलम, सॉरी 2 कॉलम है ना और 3 रोज, तो 2 कॉलम्स एंड 3 रोज, 3 रोज, 3 रोज तो अपने को बनानी है। एलिमेंट क्या क्या आ जाएंगे, a11 a12, बात समझ में आ रही है? उसी तरह से नीचे भी आ जाएगा। तो व्हाट आई विल डू, ब्रैकेट, देखिए a11 a12 a21 a22 a31 a32, ये एलिमेंट्स आपके रहेंगे, इनका एड्रेस ऐसा रहेगा। अब आपको यहाँ पर बोला गया है कि अगर a11 हुआ तो ij का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर a11 i का वैल्यू हो जाएगा 1 और j का वैल्यू हो जाएगा वो भी 1 हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको बोल रखा है कि A11 के लिए या सिंपली Aij के लिए I माइनस 2j/2 है, तो A11 के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/2 का मॉड दैट इज प्लस हाफ। तो फर्स्ट एलिमेंट जो A11 है वो क्या आ जाएगा प्लस हाफ। उसी तरह से आप A12 निकालेंगे। A12 के लिए I का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और J का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन आपको वही समझा रहा है कि जो IJ का वैल्यू है उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, मॉड ले लो, आपका वो वाला AIJ आ जाएगा। तो रखते हैं अपन है ना 1 माइनस J की जगह 2 रखो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो -3/2। अच्छा A21 A22 भी निकाल लेते हैं। सर वो मॉड्यूलस प्लस आएगा। बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे प्लस आना चाहिए ना। A21 देखते हैं अपन है ना। A21 मतलब क्या हो जाएगा I की जगह 2 और J की जगह 1। ठीक है, ये J कैप लगाने की आदत नहीं जाएगी। J की जगह तो I माइनस 2J डिवाइडेड बाय कुछ भी हो, आंसर तो जीरो ही आएगा ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन चलो ये आ गया आपके पास A21 A22। ठीक, ये बड़ा इजी पार्ट है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा फोकस देके है ना चिल्ला चिल्ला के नहीं समझा रहा हूँ। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, तो हम इसको फटाफट कर सकते हैं। I इज इक्वल टू 2 J इज इक्वल टू 2, तो I माइनस 2J अपॉन 2 कितना आ जाएगा -2/2 दैट इज -1 का मॉड दैट इज +1। ठीक है, बाकी के दो क्या आ जाएंगे 3/1 और 3/2। तो I माइनस 2J अपॉन 2 ये आ जाएगा हाफ, और 3/2 विल बी I माइनस 2J अपॉन 2 माइनस हाफ आ जाएगा, तो ये हाफ हाफ। ओके, प्लीज़ आप यहाँ तक लिख लीजिए पहले। और मेरी घड़ी में टाइम 1:48 हो रहा है, जो कि हर बार की तरह बहुत पीछे है। डेट तो सही दिखा रहा है, टाइम इज 14:22। ओके, अब अपने सर को, हाँ बोलो। सर आज का रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा क्या? यस, आपका नाम? सर अदिति। वही मेरे को नई आवाज़ लगी ना, मिल जाएगा बिल्कुल। कहाँ पर मिलेगा बताओ मैं ओके आपको। सर। रुको एक मिनट। यस, ऐप पे भी मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी। आप ग्रुप पे एडेड हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे? यस ऑफिशियल ग्रुप पे एडेड हूँ। ठीक है। तो कोई भी बच्चा एक काम करना है ना, लिंक डाल देना वीडियो का, और आप मेरे को ईमेल कर देना इसमें RJT मैथ्स में, ओके सर। rjtmaths@gmail.com में। इसमें आप ईमेल कर दोगे तो क्या होगा ना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप नए हो तो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज आप एप्लीकेशन पे देखोगे आज रिकॉर्ड हो गया, लकीली कभी कभार वहाँ पे नहीं हो पाता है। ठीक है। ओके सर चलेगा। यस। थैंक यू। देखिए यहाँ पे रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ रो हो और कॉलम ना हो। आंख बंद करो और इमेजिन करो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो है, कॉलम नहीं है। सिर्फ रो है, कॉलम नहीं है, कैसी मैट्रिक्स आएगी? अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखेंगे, मैट्रिक्स हैविंग जस्ट वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था ना, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक रो होगी, सिर्फ एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो। ठीक है, तो इमेजिन करो एक रो वाली मैट्रिक्स कैसी दिखेगी। कॉलम तो कितनी भी हो सकती है ना, A1 A2 A3, ये हो गया रो वन, दैट्स इट, वी हैव रो वन। तो इसको अपन मैट्रिक्स ए बोल देते हैं, ये एक रो मैट्रिक्स हो गई। या फिर एक ऐसी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी, जिसमें मान लो A1 A2 A3
A4 A5 सिर्फ एक रो है, हॉरिजॉन्टल वाला रो होता है ना, यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल रोज है ही नहीं। कॉलम कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम है अपने पास ना। तो ये होती है रो मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है। इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 5। तो इन जनरल आप क्या बोल सकते हो, ऑर्डर ऑफ अ रो मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस समथिंग, समथिंग को अपन n बोल देते हैं ना। अच्छा, n का वैल्यू 1 नहीं होता है, 1 होगा अगर तो फिर वो मैट्रिक्स नहीं हो पाएगी ना, एक ही एलिमेंट रह जाएगा उसमें। ठीक है, एक एलिमेंट के हम मैट्रिक्स नहीं मानते हैं कुछ भी। कॉलम मैट्रिक्स सिमिलरली वही बात है। मैं यहाँ पे ना टाइम वेस्ट बहुत कम कर रहा हूँ, ये सब छोटी छोटी बातों को अपन जल्दी जल्दी पास करेंगे ताकि हम लोग मेन टॉपिक पे जल्दी पहुंच सके। ठीक है, एक मिनट यार। मैट्रिक्स हैविंग जस्ट 1 कॉलम, मैट्रिक्स हैविंग जस्ट 1 कॉलम, तो सिर्फ एक कॉलम अगर मैट्रिक्स में है तो मैट्रिक्स ऐसी दिखेगी ना, A1 A2 A3 एंड सो ऑन टिल AN। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, कितनी रोज है इसमें, n, और कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक। ठीक है, n क्रॉस 1। यहाँ पर भी n का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि हम एक एलिमेंट का मैट्रिक्स को डिफाइन ही नहीं करते कभी, इट इज नॉट डिफाइंड। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन थर्ड देखते हैं विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको अपन जीरो मैट्रिक्स कभी कभी बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपन इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर